सृष्टि के आरंभ से पहले भी और सृष्टि के अंत के बाद भी जो सत्य बना रहता है वही शिव है। कैलाश पर्वत की नीरव शांति में ध्यान मग्न बैठे हैं महादेव। न उन्हें राज सिंहासन की चाह है, न यश और प्रतिष्ठा का मोह। भस्म उनका श्रृंगार है, वैराग्य उनका आभूषण। पर यही वैरागी जब प्रेम करता है तो वह प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है। उसी समय प्रजापति दक्ष के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सती। ये केवल राजकुमारी नहीं थी, ये स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। बचपन से ही सती का मन एक ही नाम में रम गया था, महादेव। जहां संसार शिव को अघोरी और विरक्त कहता, वहीं सती उन्हें पूर्ण, करुणामय और सत्य देखती थी। समय बीतता गया, सती का प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने कठोर तपस्या की। वन, पर्वत, वर्षा, धूप कुछ भी उन्हें डिगा न सका और अंततः महादेव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। यह विवाह किसी राजमहल में नहीं हुआ, यह विवाह हिमालय की गोद में हुआ, जहां देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सृष्टि ने प्रेम का उत्सव मनाया। पर हर प्रेम कथा में एक परीक्षा अवश्य आती है। प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उनकी दृष्टि में शिव योग्य नहीं थे। अहंकार ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण मिला, पर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। पति के अपमान का भार वे सह न सकी। यज्ञ मंडप में सती पहुंची। वहां उन्होंने सुना अपने पिता के मुख से अपने पति का अपमान। उस क्षण सती केवल एक पत्नी नहीं थी, वे नारी का स्वाभिमान थी, वे शक्ति थी। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर नारी और उसके पति का सम्मान न हो, वह स्थान पूज्य नहीं हो सकता। अपमान की अग्नि में जलते हुए सती ने यज्ञ की अग्नि को साक्षी बनाया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो कैलाश की शांति भस्म हो गई। शिव ने सती का निष्प्राण शरीर उठाया और रुद्र बन गए। उनका तांडव आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों को कंपा रहा था। देवता भयभीत हो उठे। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति स्थिर हो गई। आज वे स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। महादेव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, पर उनका हृदय शून्य हो चुका था। वे पुनः तप में लीन हो गए, पर प्रेम अमर होता है। सती ने पुनः जन्म लिया माता पार्वती के रूप में और एक बार फिर भक्ति, तपस्या और प्रेम से महादेव को पाया। यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह हमें सिखाती है जहां प्रेम है वहां सम्मान होना चाहिए। जहां नारी का अपमान है वहां विनाश निश्चित है। शिव केवल संहारक नहीं है, वे प्रेम के भी देवता है और सती अनंत शक्ति का स्वरूप। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे साझा कीजिए।